नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए मेरे रैंडम क्लिनिकल केसेस के जो सीरीज़ है उसमें मैं अगला वीडियो लेके आया हूं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दो केसेस का मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा। बोथ पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस, जो बार बार छींक आना, बार बार स्नीजिंग होना, बार बार खांसी होना, लेकिन ठीक नहीं होता है कन्वेंशनल एलोपैथिक मेडिसिन से। ये जो क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है, इसका दो केस एक ही फैमिली से, पापा और सन, मतलब पिता और पुत्र का केस है। तो दो केसेस का मैं एनालिसिस और दोनों केसेस में मैंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्शन किया है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे मैंने किया है। उनका प्रिस्क्रिप्शन आपको साइड में यहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं मिस्टर एस ठाकुर। ये उनके लड़के का है और उनके लड़के का 13 इयर्स है एज। क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है। प्रिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पेशेंट वाज ऑन एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, कॉमनली लेवोसेट्रिजिन और मोंटेलुकास दिया जाता है, एंड अनऑथोराइज्ड क्वाक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बट नो इम्प्रूवमेंट। ये होम्योपैथी में एक बड़ा ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डिग्री नहीं है। वो काफ़ी हद तक तो कुछ डॉक्टर बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अनऑथोराइज्ड है, नॉन डिग्रीधारी है, लेकिन प्रैक्टिस भी उनका बहुत ही अनइथिकल है। वैसे भले ही इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी कभी कभी अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम, बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैं प्रिस्क्रिप्शन में ऐसे लिख के देता हूँ। देखिए अभी पेशेंट का सिम्टम सेटअप क्या है। लेफ्ट में जो है कॉलम, उसमें देखिए स्नीजिंग होता है रात में, जब सोता है वो ज़्यादा होता है। नाक बंद, ऑप्स नोस एग्रावेटेड, लाइंग डाउन एट नाइट, रात में ज़्यादा होता है। उसके साथ पेशेंट का एक्सपेक्टोरेशन व्हाइट थिक, मोटा गाढ़ा सफ़ेद टाइप का एक्सपेक्टोरेशन नोज से एंड मुंह से निकलता है। कफ जो होता है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग में ज़्यादा होता है। सुबह खांसी बढ़ जाता है, रात को खांसी कम हो जाता है। शाम को खांसी ज़्यादा बढ़ता है, सुबह ज़्यादा खांसी बढ़ता है। और हेडेक जो है ये बाइटेम्पोरल होता है, दोनों साइड में इसका एक हेडेक होता है। ये है प्रेजेंट सिम्टम्स विद देयर स्पेसिफिक एग्रावेशन जो मुझको मिला। अभी राइट साइड में चले जाइए। जो फिजिकल जनरल्स है उसमें पानी का प्यास मोटा मोटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, डबल पॉजिटिव। पार्सपिरेशन लेस है, पसीना उसको बहुत कम आता है। ACR मतलब हीट कोल्ड रिलेशन। चिली पेशेंट है ये। पेशेंट जो है चिली पेशेंट है, मतलब इसको फैन AC का ज़रूरत कम पड़ता है, ठंडा का सेंसेशन इसको ज़्यादा है। CCB मतलब कैच कोल्ड वेरी इजीली में इसका ट्रिपल पॉजिटिव मैंने दिया है। बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जल्दी लग जाता है। डस्ट एग्रावेशन है, इसी कॉलम में मैं डस्ट एग्रावेशन है कि है नहीं है ये ले लेता हूँ। वेट गेटिंग रेन, वेट गेटिंग रेन मतलब इसको सर्दी खांसी अगर बारिश में भीग जाए तो बहुत जल्दी सर्दी खांसी होता है। और डिज़ायर स्वीट, मीठा खाने को इसको बहुत ज़्यादा दिल करता है। मीट खाने में इसको दिलचस्पी है। वार्म फूड, सब खाना गरम गरम चाहिए, चावल रोटी दाल सब्जी सब गरम गरम चाहिए। PMU मतलब फिजिकल मेकअप, ओबेसिटी है और पेशेंट ओबेस है। 13 साल का लड़का लेकिन मोटा है। स्लो इन स्टडीज मतलब पढ़ाई में धीमी चाल, पढ़ाई में स्लो है। तो इसका जो मैंने मेडिसिन यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया है, देखिए बहुत सारे अक्सर आप हम लोगों पूछते रहते हैं मुझको कि मायाज़म के ऊपर आपने जो मेडिसिन सिलेक्शन किया है। देखिए यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री लेफ्ट साइड में कॉलम के नीचे जाइए, फैमिली हिस्ट्री देखिए। CVA मतलब सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट मतलब ब्रेन स्ट्रोक, रेनल स्टोन, एजमा, अपेंडिक्स ट्रिपल पॉजिटिव, माने 3 आदमी को फैमिली में अपेंडिक्स हो चुका है। और हिस्टेरोस्कोपी, यहाँ पे भी यूटेराइन ट्यूमर का हिस्ट्री आता है, वाट्स का हिस्ट्री आता है। HTN ट्रिपल पॉजिटिव माने 3 से ज़्यादा या 3 आदमी को ब्लड प्रेशर का शिकायत है। TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री है। DM मतलब डायबिटीज़। तो ये मिक्स्ड मायाजमेटिक स्टेट है, लेकिन प्रीडोमिनेंट साइकोटिक स्टेट है।
चिली पेशेंट है, बरसात में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठंडा लग जाता है, सर्दी खांसी आ जाता है, डस्ट एग्रावेशन है, पसीना मोटा मोटी है, लेस है, सॉरी सेंट्रल ओबेसिटी है, स्लो इन स्टडीज़ है, तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन है थुजा। अगर आप लोगों को दूसरा कोई मेडिसिन दिमाग में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर अगर हाथ चिली पेशेंट, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस, हाथ के नीचे पैरों के नीचे पसीना अगर होता और स्लो इन लर्निंग और स्लो इन स्टडी होता तो साइलेशिया होने का बहुत अच्छा जगह था। लेकिन ये साइलेशिया यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि खाने में भी इसको गर्म खाना चाहिए। अगर साइलेशिया डिज़ायर कोल्ड फूड और स्लो इन स्टडीज़, ये साइलेशिया में भी है, थुजा में भी है, कैल्केरिया कार्ब में भी है, लेकिन कैल्केरिया कार्ब यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कैल्केरिया कार्ब का हेड पर्स्पिरेशन ज़्यादा है, डिज़ायर एक है, ये सब है। तो जो हम लोगों को पेशेंट में सिम्टम्स मिलेगा उसी के ऊपर हम लोगों को मेडिसिन देना पड़ेगा। तो हम लोगों का पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चिली पेशेंट है, डस्ट एग्रावेशन है, वेट गेटिंग रेन एग्रावेशन है, स्वीट मीट डिज़ायर है, वार्म फूड डिज़ायर है, ओबेसिटी है। इसमें हर सिम्टम्स में अगर आप कॉमन करने जाएं तो एक ही मेडिसिन रिपर्टरी में करके भी आप देख सकते हैं आएगा, वो है थुजा। तो मैंने थुजा से स्टार्ट किया है और थुजा इज़ ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस। और क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस में अक्सर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिम्टम्स में लेके मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, अक्सर मुझको थुजा, साइलेशिया, पाल्सेटिला, नेट्रम्यूर, सल्फर, इन्हीं 4-5 मेडिसिन में 95% केसेस में सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसी सिम्टम्स के ऊपर दूसरा और कोई मेडिसिन देने का जगह है, क्यों है, उस पॉइंट के साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मैं भी सोचूंगा, मैं भी सीखने का कोशिश करूंगा। लर्निंग ऐसे चलते रहे, आप मेरे वीडियो देखते रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट जो केस है वो है मिस्टर एस ठाकुर। जो पहला केस मैंने बताया उसी का पापा का केस है, 43 ईयर्स है, मेल है। देखिए यहाँ पे ये भी क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये आप ठीक से स्टडी कर लीजिएगा। एंड रेनल स्टोन है पेशेंट का, 4 mm राइट किडनी इन बोथ पोल, 8 mm लेफ्ट किडनी अपर, 4 mm लेफ्ट किडनी लोअर पोल। देखिए 3 जगह पे रेनल स्टोन है। फैटी लीवर ग्रेड 1 है और नेक वाट्स मैंने लिखा है, गले में पीछे के साइड में वाट्स है। पेशेंट का सिम्टम्स, ये डिटेल्स आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा इसीलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। पेशेंट का जनरलिटीज मैं क्यों पाल्सेटिला मैंने इसको दिया, थ्रस्ट लेस है, टांग में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, फिजिकल मेकअप ओबेस है, कैच कोल्ड वेरी इजीली बहुत ज़्यादा है, डस्ट एग्रावेशन है, हॉट पेशेंट है, बर्निंग सोल है, पार्सपिरेशन बहुत ज़्यादा है फेस में, डिज़ायर फिश पांजन मतलब तीखा खाना, और एक्स्ट्रा सॉल्ट रॉ ऑनियन ब्रेड वार्म फूड है, और स्टूल नॉट क्लीन है। तो यहाँ पे इसका जो इनका जो लड़के हैं इनसे इनका अगर कंपेयर किया जाए तो इसी पेशेंट में हम लोगों को थुजा ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे नेक वाट्स है, यहाँ पे पार्सपिरेशन आपका बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलर फेस में है, और डस्ट एग्रावेशन भी है, और फिश से लेके रॉ ऑनियन, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, वार्म फूड डिज़ायर सब कुछ थुजा को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे पाल्सेटिला दिया है, वहाँ पे थुजा दिया है। देखिए ये जो पेशेंट है ये हॉट पेशेंट है, और ये पेशेंट का थ्रस्टलेस एकदम ही है, बहुत ज़्यादा मार्क्ड थ्रस्टलेस है। इसके साथ पेशेंट का और जितना भी सिम्टम्स है रिपर्टरी में देख लीजिए, पाल्सेटिला भी सेकेंड या फर्स्ट ग्रेड में आएगा। यही पेशेंट को मुझको थुजा देना पड़ेगा। मायाज्मेटिक बैकग्राउंड इनके लड़के का जो केस है उसमें मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, उसमें जाके देखिएगा। मोर और लेस पापा और लड़के बेटे का मायाज्मेटिक बैकग्राउंड एक ही होगा। ये भी डीप सीटेड साइकोटिक केस है। अभी जो सुपरफिशियल सिम्टम्स है उसके ऊपर मैंने पाल्सेटिला दिया है। पेशेंट का कोई भी इम्प्रूवमेंट होने पर, जब पेशेंट स्टैंड स्टिल हो जाएगा, तब इसी पेशेंट में मुझको थुजा भी देना पड़ेगा, एंड दैट इज लेटर ऑन।
ऐसे ही हम लोग मायाजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ऐसे ही पेशेंट भी ठीक होते हैं, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहता है। अगर आपको लगे कि इन दोनों केसेस में मुझको कोई और मेडिसिन सिलेक्ट करना चाहिए था, क्यों सिलेक्ट करना चाहिए था, उसके कमेंट के साथ रिस्पेक्टफुली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं भी सीखने का कोशिश करूंगा, मैं आपका हर क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करता हूं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।